जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसमें 7 मंत्र हैं। उस 7 मंत्रों में से फर्स्ट एंड लास्ट ये तो परमात्मा का है, परम अक्षर ब्रह्म का। और बीच में जो मंत्र हैं वो आपको इन जो यहाँ के मुखिया हैं, प्रधान हैं, इन प्रधानों के 5 प्रधानों के हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये 5 प्रधानों की जानकारी है कि ये 5 प्रधान हैं, इनके 5 शब्द हैं, मंत्र हैं, लेकिन वो गुप्त रखे हुए हैं। तो ये मंत्र दिए जाते हैं, ये इनकी पूजा नहीं है। पूजा तो हमने उस परमात्मा की करनी है जो हमें सर्व सुख देगा, जा जाने के बाद फिर कभी संसार में नहीं आएंगे। हमने वो स्थान प्राप्त करना है, वो मालिक प्राप्त करना है। जैसे कल भी उदाहरण दिया था, जैसे हैंड पंप लगाने का उद्देश्य क्या है? हमारा इष्ट है जल। जल प्राप्त करने के लिए हमने हैंड पंप लगाना पड़ेगा। हैंड पंप हमारा पूज्य नहीं है, वो हमारा इष्ट नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है वो जल प्राप्त करना है, वो हमारा इष्ट है। तो उसके लिए जो भी हमने यंत्र यूज करने हैं, प्रयोग करने हैं, वो तो एक मजदूरी साधना, एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है उस परमात्मा के पाने का, वो हमारे इष्ट नहीं है। तो इसी प्रकार ये जो मंत्र हम जाप करते हैं, कई तो ये कहते हैं बोली आत्मा कि महाराज जी सत्संग में तो कहते हैं परमात्मा कबीर साहब के अतिरिक्त किसकी भक्ति नहीं करनी चाहिए, किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। और इधर आते हैं तो नाम देते हैं शुरुआत में वही 5 इन्हीं के। तो पुण्यात्मा यहाँ विवेक से काम लेना पड़ेगा, इतना एकदम रिजेक्ट ना करना इस मार्ग को, क्योंकि ये मार्ग आपने कभी सुना न देखा। अब हम यहाँ रह रहे हैं, एक सह परिवार में रह रहे हैं। ये समझो जैसे एक लड़की अपने ससुराल में और ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, उसमें जेठ जेठानी है, देवर देवरानी भी है, सास और ससुर ननद भी है। अब वो सबका सत्कार करती है, आदर करती है, और सभी जो काम जैसा उसकी ड्यूटी होती है प्रत्येक की आज्ञा का पालन करती हुई वो सब कार्य करती है। वो आदर सबका करती है, सत्कार सभी का करती है यथोचित, लेकिन वो पूजा अपने पति की ही करती है। उसकी आस्था अपने पति में ही रहती है। भले ही परिवार में रहते हुए वो ऊपर से ये विशेष दिखावा नहीं करती, लेकिन फिर भी उसके हृदय में जगह जो अपने पति की है, एक पति भरता बेटी की, अन्य में नहीं हो सकती। तो वो सबका सत्कार करती है, अतिथि आता है उसका भी आदर सत्कार करती है, और सबसे मृदु बोलती है, मीठा बहुत प्यार से बोलती है। और पुण्यात्मा उसकी आस्था अपने पति में ही रहती है। अंडरस्टूड है ये। और जब वो अपने परिवार से अलग होते हैं, वो पति पत्नी, ये तो एक समय आता ही है, सबने भिन्न भिन्न होना ही है। तो वो जब अलग होते हैं और उसके हिस्से में जो भी आइटम आए हैं बंटवारे में, तो सारे उठा के अपनी चम्मच भी ना छोड़ दे, छोटी सी भी जो उसके हिस्से में आई है, और सारे उठा के अपने पति वाले घर में रख लेगी, सारा कति सब उठा ले जाएगी। तो उस समय उसकी कोई लगाव नहीं उन परिवार के अन्य व्यक्तियों से। लेकिन वो अलग बात है, आदरणीय फिर भी है, लेकिन अब पता चला उसका कि इसकी आस्था किसकी थी और पूजा किसकी कर रही थी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हम यहाँ एक ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा जी ये हमसे दूर नहीं है, ये अपने ही भाई बहन है। इन्होंने जन्म जन्मांतर में कोई अच्छे पुण्य करके या पोस्ट प्राप्त कर रखी है। अब इनके साथ हमारे मन में द्वेष आना यह मूर्खता की पहचान ही होगी। ये हमारे मित्र हैं, जैसे हम अन्य भी सबसे प्यार से रहते हैं, तो ऐसा ही ये हमारे एक प्रधान है यहाँ के। इनको कुछ पावर दे रखी है, कंट्रोलिंग पावर है, और ये हमें
यहाँ की सारी सुविधा हमारे जो रिटर्न है हमारे कर्मों में वो यही प्रदान करते हैं। तो इसलिए इनकी ये पूजा नहीं है, ये ज्वाइंट फैमिली में हम अपनी मजदूरी कर रहे हैं। और जब हम यहाँ से चलेंगे तो हमने इन सभी भगवानों से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इन सब साहबों से। अब भगवान साहब राम इस किसे कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ प्रमाण देते हैं। जैसे एक तहसीलदार है उसको भी साहब कहते हैं, और एसडीएम को भी साहब कहते हैं, और डीसी को भी साहब बोलते हैं, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री जी को भी साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी साहब कहते हैं, और प्रधानमंत्री जी को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति जी को भी साहब कहते हैं। ये सभी साहब से ही जाने जाते हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में दिन और रात का अंतर होता है। रियल में साहब कौन है? हमारे देश का राष्ट्रपति, वो वास्तव में वो साहब है, यानी सबका मालिक है। तो ऐसे ही ये अन्य जितने भी पद पोस्ट हैं, श्री गणेश जी का, श्री विष्णु जी का, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, दुर्गा जी का, श्री दुर्गा जी देवी का, और ब्रह्म का, ये भी भगवान साहब कहलाते हैं। पर इनकी इस प्रकार इसकी तुलना कर लेना कि ये कितने साहब हैं। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड में, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के मंत्री इस एक ब्रह्मांड में, और 3 लोकों पर इनकी ये सत्ता है, ये विभागीय मंत्री है। और तमोगुण विभाग के भगवान शंकर जी। तो ये तो केवल एक ब्रह्मांड में और 3 लोकों पर मालिक है, वो भी एक विभाग के। और इनका पिता जो है वो 21 ब्रह्मांड के अंदर एज ए चीफ मिनिस्टर काम करता है, ये समझ लो। तो ये ब्रह्म जो है ये केवल 21 ब्रह्मांड का साहब है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। 3 पुरुष माने प्रभु। एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन, जिसके 21 ब्रह्मांड है। और अक्षर पुरुष है जिसके 7 शंख ब्रह्मांड है, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। संतों की वाणी में पार ब्रह्म है। वो पार ब्रह्म जो है वो इस परब्रह्म से अन्य है, वो पार ब्रह्म अलग है। एक तो पर ब्रह्म, जैसे ब्रह्म से नेक्स्ट पर दूसरा, और एक पार यानी सबसे ऊपर का। वो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोक धर्म आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 3 में उत्तर देते हुए गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये जो अक्षर पुरुष है ये तो 7 शंख ब्रह्मांड, नील पद्म शंख ब्रह्मांड का 7 शंख, इतना साफ है। और वो परम अक्षर ब्रह्म उत्तम पुरुषत्व अन्य, ये असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर है, ये सब का मालिक है। वो कबीर देव है, कबीर साहब है, जो काशी में धानक जुलाहा रूप में रहा करते थे। अब हम फिर लौट कर आते हैं उसी प्रश्न पे। अब धर्मदास जी को परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं कि भी आपकी श्रीमद् भगवद गीता में, गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में परम अक्षर ब्रह्म की वो पूजा साधना करने का उसको पाने का ये मंत्र है, नथिंग एल्स। तो श्रीमद् भगवद गीता जी में ना तो हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिलादे, ना सीताराम, और ना ही ओम नमः शिवाय, ना ओम भगवते वासुदेव नमः। ये मंत्र लाए कहाँ से आप? ये मंत्र कहाँ से लाए आप?
गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में आपकी गीता जी में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ना उनकी गति होती है, ना उनको सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है। तो यूजलेस, क्या फायदा डले डोने का। अब धर्मदास जी ने सारा कुछ सुन लिया तो परमात्मा बता रहे हैं कि 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उन श्लोकों में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करेगा उसको प्राप्त होगा। उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ये मंत्र है। इसके अतिरिक्त जो भी आप जाप करते हो, इति निर्देश है, फाइनल फैसला आपकी गीता जी में। ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश है माने डायरेक्शन, बाय ऑर्डर। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। और तुम कहोगे कि ये पुराणों में लिखा है, फलाना लिखा है, तो पुराण अलग चीज है। पुराण किसी ऋषि और इस ब्रह्मा के सत्र की है, और गीता और वेद जो है ये गॉड गिवन ग्रंथ है, ये परमात्मा का विधान है। और पुराणों के अंदर जो आदेश है किसी अन्य ऋषि और इस ब्रह्मा विष्णु महेश के सत्र का है, ये भगवान नहीं है। ये विधान नहीं बता सकते, परमात्मा का चेंज नहीं कर सकते। बता सकते हैं अगर वेदों के अनुसार बताते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बताओ, और गीता के अनुसार बताते हैं। जैसे हम वेदों और गीता को छोड़कर पुराणों के आधार से भक्ति करते हैं तो किसी ऋषि के आदेश का पालन कर लिया हमने, और वो आदेश यदि वेद विरुद्ध है तो वो अपराध है। जैसे एक मित्र था किसी व्यक्ति का, दरोगा जी SHO, और उसका कोई पड़ोसी उसने तंग घना करे था। उसने अपने मित्र SHO से कहा कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति मुझे बहुत तंग करता है, कुछ समाधान बता। उसके मित्र SHO ने कहा कि तुम मार लठ उसका, माप देख लो। उसने गढ़ दे। अब उसने आंगा पा गया, आदेश मान लिया उसका, अपने मित्र SHO का, अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा कर लिया। झगड़े में उसका कान पर लठ लग गया, मर गया उसका पड़ोसी। अब वहां का प्रभारी था वही SHO, वो लिया पकड़ के अपने उस मित्र को, क्योंकि उस नालायक ने अपने एक मित्र अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान तोड़ दिया। राजा का विधान था कि यदि कोई किसी की मृत्यु हत्या करेगा तो उसको सजा मौत मिलेगी। अब उस राजा के विधान के टूट जाने से, अपने मित्र की आज्ञा का पालन करने से उसको सजा मौत होगी। तो परमात्मा कहते हैं कि कबीर साहेब के आप जी उन वेदों और गीता के अतिरिक्त कोई और अन्य साधना करते हो तो वो आदेश भगवान का नहीं, विधान नहीं मालिक का। आप फिर किसी SHO की आज्ञा का पालन कर रहे हो, ऋषि और इन महर्षियों का, इनके बताए इस अज्ञान को ग्रहण नहीं करना। तो आप जो साधना कर रहे हो धर्मदास जी, एक भी गीता वाली नहीं, और गीता जी का पाठ नित्य करते हो। अब धर्मदास जी सुन्न हो गया कति, लेकिन अभिमान काल की फिर भी कोई ना कोई रह जाती है अंदर से प्रेरणा। अब काल प्रेरणा से उसने कहा कि जिंदा तो मुसलमान है, इसलिए तुम्हारे हिंदू देवताओं के साथ ऐसी बातें कर रहा है उनके विषय में। तेरे को पता है हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम किसी की आत्मा दुखी नहीं करते, तू कैसे बात कह रहा है? तूने ये सब जो है ना हमारे देवताओं की बेइज्जती कर दी है। अब परमात्मा ने देख लिया कि इसमें काल आ गया, अरे ईब यो एक नहीं सुने तेरी सारी पर माटी फिरेगी। परमात्मा अंतर ध्यान हो गया उसके सामने से, एकदम अदृश्य हो गए, हिडन। अब धर्मदास जी लगा देखने, उसका तो पसीने आ गए। धर्मदास जी ने सोचा, ओए होए मन तो जुल्म कर दिया, देख कितना अच्छा ज्ञान बतावे थे,
अब इस ज्ञान को सुनकर पुण्यात्मा जो इंसान होगा कंडम हो जाएगा, कति उस अज्ञान को नहीं कर सकता, उस साधना को नहीं कर सकता। इसको स्वीकार करो चाहे ना करो, वो ऐसी स्थिति हो जाती है। एक बार ये दास औरंगाबाद के अंदर सत्संग करते हुए जा रहे थे, जब हमारा आस्था चैनल पर बंद करा दिया था औरंगाबाद में। हमने दाड़े बहुत भुगते हैं पुण्यात्माओं, आप तक संदेश पहुंचाने के लिए भगवान का। हमारे साथ बहुत बदतमीजियां हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हमें मालूम था कि ये परमात्मा का संदेश है, उसकी आत्माओं को सुहावेगा, सुहावा चाहे 10 दिन पीछे। तो वहाँ हम सत्संग कर रहे, प्रोजेक्टर हमारे साथ, ये परमात्मा ने दिए, और ये इंस्ट्रूमेंट ये मैन माइंड नहीं है, ये गॉड गिवन माइंड है, ताकि मेरे बच्चे आसानी से इन सदग्रंथों को समझ सकें, पढ़ सके। आपको शिक्षा देने का क्या उद्देश्य था? तीन युग बीत गए, कभी शिक्षा नहीं दी मालिक ने, क्यों? शिक्षा तो बेईमान बना देती है, लेकिन थोड़ा सा बेईमान बनाना इसलिए आवश्यक समझा कि ये अच्छी तरह दूध के जले हुए लस्सी को भी फूक फूक कर ग्रहण कर लेंगे, फिर सदा के लिए चिपक जाएंगे मेरे साथ। हम वहां प्रोजेक्टर पर ये सारा कुछ दिखा रहे थे। अब वो बुद्धिमान लोग निकट सी थोड़े से भगताया करते, संगत 200 से 400 मुश्किल से आराम से न खूब प्रोजेक्टर पर दिखता था। साथ वो घर जाकर मिलाते। 5 दिन का सत्संग था, पहले दिन सुना, नोट कर लिए सारे फटाफट उन्हें, घर जाकर मिलाए, क्योंकि घर घर रखी है सबके गीता और ये पुराण। वो तो ठगे से रह गए। अगले दिन आए, फिर उन्होंने सोचा नाम ले लें। नाम लेने के लिए जब सोचा तो उनको नियम बताए। वो कहने लगे शराब तो हम जरूर निकाल लेंगे, अस्थि तो हम अवश्य उठाएंगे। कोई बात हुई है? ये नियम तो हम नहीं पुगा सकते। भाई नियम नहीं पुगा सकते तो हम मंत्र नहीं दे सकते। तो उन्होंने उपदेश नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक सत्य कहा कि अब हम कित जोगे नहीं छोड़े। अब वो रामकृष्ण हर की भक्ति कर नहीं सकते, और यह हमने मिली नहीं, हमारे साथ बनेगी क्या? तो उनको समझा गया कि अपन दीक्षा लो और भक्ति करो जो करनी है। फिर न बोले फिर देखेंगे, फिर हम आगे वहां से फिर कद देखेंगे। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को सुनकर उन्होंने खुद ये कहा कि अब वो भक्ति तो हम कर नहीं सकते, उस योग्य तरह कोई ना इधर के रहे ना उधर के। उनको सिर्फ काल ने तो ये कई गड्ढे खोज रखे हैं, कोई से मतलब फंसेगा यो। और सारी बात मान ली, न बोले श्राद्ध तो निकालने पड़ेंगे अपने पूर्वजों के। अब इतना समय होता नहीं कि सब टॉपिक पर उसको थोड़ी सी देर में समझा दें, तो उसके लिए सारा ज्ञान, ये अध्यात्म ज्ञान आपने समझना पड़ेगा, रहकर सुनना पड़ेगा, तो फिर आप पर बात सेट हो जाएगी। तो कहने का भाव ये है कि इस ज्ञान को सुनकर जरा सी भी बुद्धि रखता होगा और साधना नहीं कर सकता इस पृथ्वी पर। तो फिर क्या हुआ, धर्मदास जी ने अब ना तो वह भक्ति और करी, अपनी जो ले रहा था कागज पत्र सारे धर दिए तय करके। अब बता के करूं, फिर इसका मंत्र गीता में नहीं, और हम इसने रटन लाग रहे। अब श्याम ने सो गया और रोवे अंदर अंदर कि भगवान अब कह जब वो संत साधु फिर आ जावे, हे दाता मैं कति बहस नहीं करूं, विवाद नहीं करूंगा, अब क्या करूं, मैं तो ठगया सा रह गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया। ये भक्ति तब करने की इच्छा कति नहीं बनती। सारी रात ऐसे ही करवट बदल बदल कर बखत से उठ लिया। अब उसने सोची खाना बना, उठ के वक्त खाना बना लिया ना, तो वो पहले लिपा पोती कराया करता, पूजा पाजा की सारी सामग्री जुटाया करता, रोटी बनाने लग गया वक्त से उठ के। अकीब क्या करूं बता, और तो कोई काम रहा नहीं। अब खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ी तोड़ कर ला रखी थी शाम को, सुबह वक्त से यानी सूर्य उदय होने से पहले लकड़ जला लिए,
एक मोटी लकड़ी, अन्य सहयोगी लकड़ी लगा के चूल्हा जला दिया, आग अग्नि जला दी, प्रज्वलित कर दी, अपना खाना बनाया, सब्जी बनाई, फिर रोटी बनाई। धीरे धीरे वह लकड़ी जलती जलती चूल्हे के निकट आ गई, पिछला हिस्सा उसका। तब तक सूर्य उदय होने वाला हो गया, प्रकाश सा खूब अच्छा हो गया। अब उसकी नजर कहाँ गई? उस मोटी लकड़ी के पिछले हिस्से पे एंड पर वह थोथी थी, अंदर से होलो थी, और उसके अंदर चींटियां थी। चींटियां अपने अंडे ले लेकर बाहर निकल रही थी, और उस लकड़ी के पिछले हिस्से पर कुछ गिल्ली होने के कारण, जलने के कारण एक तरल पदार्थ सा तेल की तरह उबल रहा था। उसके पिछले हिस्से पर एक थोड़ी सी आधी गीली लकड़ी हो थोड़ी बहुत, तो उसका एक ऐसा तरल पदार्थ सा पीछे उबल रहा था, पिछले एंड पर उबलता रहता है। अब वो आगे तो अग्नि फूंक रही, बाहर निकलने की चेष्टा करें तो उसके ऊपर गिर गिर के वहां जल रही, चटक चटक हो रही है। अब उसका ध्यान गया, रो तेरे की जुल्म कर दिया, ओहो हुआ तो बड़ा घोर पाप हो गया। भगत दयालु होते हैं। अब उसने सोचा, हे भगवान, आज तो अनर्थ हो गया, इतना पाप जिंदगी में कभी देखा नहीं। अरे यार इतनी लंबी लकड़ी थी, हाँ, इसमें तो पता नहीं लाख जल गई, 50,000 जल गई है भगवान, चींटियां। अब उसने फटाफट वो जल बुझा दिया, जल डालकर लकड़ी तो, और सोचा कि इसे पाप के अन्न को मैं नहीं खाऊंगा, इस पाप के भोजन को नहीं खाऊंगा, किसी साधु संत को खिला दूंगा। इस उद्देश्य से सारे भोजन को लेकर रखकर थाली में चल पड़ा, क्योंकि मथुरा के आसपास ये भगत साधु संत घूमते ही रहते हैं। उस समय परमात्मा ने हिंदू साधु का रूप बना लिया, लाल से कपड़े अपने ऊपर कर लिए, और हिंदू धर्म के लोग ऐसे ही लोगों को साधु मानते हैं। धर्मदास जी ने देखा कि सामने एक महात्मा बैठा है, उसके पास गए और कहा, महात्मा जी भोजन खा लो। परमात्मा ने कहा, रख दे धर्मदास, भूख लगी है भाई। अब धर्मदास जी ने देखा कि ये आदमी मुझे कैसे जानता है, ध्यान किया और ऐसे लगता है कुछ देखा हो, लेकिन वेश बदल रखा भगवान ने। सोच लिया कि मैं भंडारे करता रहता हूं, कभी आया होगा भंडारे में महात्मा, धर्म यज्ञ में। तो कहा, महाराज भोजन खा लो। का अच्छा भाई। अब परमात्मा कबीर जी ने क्या किया, लोटे में जल ले रखा था अपने में, उसमें से जल लिया चुलू में, एक मंत्र हा बोला और पूरी बात पर छिटक, जितना भी भोजन था सारे पर छिटक दिया, छींटे मार दिए। उसी समय सारे भोजन की चींटी बन गई और सारी थाली काली होगी, और चींटियां अंडे मुंह में लेकर के बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही हैं, पूरी थाली में घूम रही हैं, भोजन नहीं रहा। तब परमात्मा उसी रूप में आगे, जिस रूप में पहले दिन वार्ता हुई थी, और कहा, रे धर्मदास, कल क्या कह रहा था कि तुम कोई जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, इतनी चींटी पाप का भोजन तो मुझे खिलाने लाया था। चरण पकड़ लिए, पैरों में गिर गया, हाथ जोड़े, हे भगवान गलती होगी, हे परमात्मा माफ कर दो मुझे, मालिक मैं नीच गणा हूं, और पिछला यो गंदा रंग मेरा घना चढ़ रहा था, दाता मेरे से गलती बन गई, रो बुरी तरह। हे भगवान मुझे कुछ और ज्ञान बताओ, आपने तो इधर का छोड़ा ना इधर का, मैं तो सारी रात करवट बदल कर काटी दाता। तब परमात्मा ने कहा, अब सुन ले, ज्ञान सुनाऊं कि जो साधना तू कर रहा है बच्चा, ये तेरे को घोर नरक में डालने की है। कहां से चल कर आया है तू? बांधवगढ़ से आया हूं महाराज। बांधवगढ़ मथुरा से कितनी दूर है? कि लगभग 800 किलोमीटर, 700 750 किलोमीटर। किस साधन से आए हो? कि पैदल चल के आया हूं महाराज। तो बच्चा, बांधवगढ़ से यहां आने तक आपने कितने जीवों को अपने पैरों के तले मार डाला, कुचल कुचल कर, सूक्ष्म प्राणी जो दिखाई नहीं देते।
और कीड़े मकोड़े ये तो गिनती नहीं। पुण्य तेरे को एक नहीं, क्योंकि इस जोड़ में नहाते के फायदा। जिस मथुरा के तालाब को तीर्थ मानते हो और ये मानकर आपके धर्मगुरु आपको समझाते हैं, ज्ञान देते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे, लेटा करते थे, नहाया करते थे, तो परमात्मा ने बताया यहाँ तो कंस भी नहाया करता इसमें, और कंस भी यही लोटा करता। और श्री कृष्ण जी तो इस मथुरा ने छोड़ के द्वारका बनाई थी, समुद्र के बीच में एक टापू सेलेक्ट करके, वहां रहा करते। वहां क्यों नहीं जाते तुम? वो दूर घना पड़ता होगा। और परमात्मा ने दया करी थी, वो द्वारका को जल में डबो दिया था कि गड़ धक्के खाना ना होंगे, कदे भ्रमित होकर यहाँ पहुंचे। और तुम वही साधना कर रहे हो जो शास्त्र विरुद्ध है। अब धर्मदास जी तीर्थ में नहाने का तो एक भी पुण्य को नहीं। फिर तीर्थ के विषय में बताया कि इसको तीर्थ आपने इसलिए मान लिया कि श्री कृष्ण जी यहाँ नहाया धोया करते, यहाँ रहा करते इस तालाब के आसपास। और अन्य तीर्थ सुन ले, और दूसरे धाम कैसे बने हैं, ये मंदिर कैसे बने हैं। जैसे अमरनाथ का मंदिर जहाँ तुम मोक्ष उद्देश्य से जाते हो बोली आत्माओं, वो अमरनाथ कैसे कहलाया कि भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को उस स्थान पर मंत्र दिया था जिसको तुम अमर मंत्र बोलते हो। और वो हमारी फर्स्ट एड है, प्राइमरी क्लास की पढ़ाई है। ये प्रथम मंत्र जो आपको दिया जा रहा है, ये मंत्र 5 मंत्र बीच बीच के ये पार्वती को दिए थे। उसका तुमने पता भी कोई ना कौन सा हो। अमर मंत्र अमर मंत्र अमर मंत्र करते फिरते हो। और उस स्थान पर भगवान शिव ने पार्वती को नाम दिया था, जिस कारण से उसने सच्ची लगन करके जाप करके और जितना अमरत्व प्राप्त हुआ वो प्राप्त किया। वो कितना है, जब तक वो शिव जी भगवान की मृत्यु नहीं होगी, पार्वती उसके साथ रहेगी। उससे पहले वो 107 बार जन्म और मर ली थी। अब पुण्यात्माओं वहां अब ना शिव जी कोई मंत्र दे दिया आपने और ना कोई और स्थान व्यवस्था, तो वो नाम अमर मंत्र पूरे गुरुत हैं। आपको जहां मिल जा धर्मदास, अगर आपको वो मंत्र कहीं पर भी मिल जाता तो उस प्राणी के लिए, आपके लिए वो स्थान अमर धाम है। वो अमर लोक अमर है, अमर धाम है वो। अमरनाथ का स्थान वो है उसके लिए। जैसे ही बाप जी को यहाँ बरवाला आश्रम में मिलता है मंत्रियों, तो आपके लिए तो ये है तीर्थ, ये बरवाला बड़ा वो तीर्थ है। लेकिन जैसे क्रोथा आश्रम में जिन्होंने मंत्र लिया था तो उनके लिए वो क्रोथा है, वो अमरधाम। लेकिन उस अमरधाम के चाटे वो तो सरकार ने खोज लिया हमारे पे। ये वहां कोई माथा टेकन जा भोला भगत बता के क्या मिलेगा, दास तो बैठा है यहाँ पर, तो आपको इस दास के पास आना पड़ेगा। और उस क्रोधाश्रम में कख नहीं। तो इस प्रकार उनको समझा के फिर बताया। धर्मदास जी कहने लगे, महाराज मेरा कति आत्मा गंदे रंग में रंगी हुई थी अज्ञान से, आपने बड़ी दया कर दी, मेरी आंख खोल दी। फिर परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनानी शुरू की। अब काल फिर भी अंदर घुसा रहता है। धर्मदास जी ने कहा, महाराज जी एक बात करूं, अकर भाई प्रश्न करूं, एक करो। आप कहते हो कि राम और कृष्ण यानी विष्णु जी कुछ नहीं कर सकते। ये भगवान एक बार मोर ध्वज राजा का पुत्र ताम्रध्वज आरे से चरवा के श्री कृष्ण जी ने और जीवित कर दिया था भगवान ने। बता हम कैसे माने उनमें शक्ति नहीं है। परमात्मा ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि इनमें शक्ति नहीं है, पर ये आपको मोक्ष नहीं दे सकते, आपके प्रारब्ध के कर्मों का नाश नहीं कर सकते, आपके आने वाले जो कर्म में कष्ट लिखे हैं, मृत्यु है, उसको टाल नहीं सकते। ये परमात्मा ने कहा कि
जैसे मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को तो श्री कृष्ण जी ने आरे से चिरवा के मृत्यु होने के बाद उसको जीवित कर दिया, शरीर भी सेट कर दिया, जोड़ दिया ज्यों का त्यों। इतनी पावर तो है इनमें। लेकिन इनका सगा भांजा अभिमन्यु प्रथम दिन युद्ध में मारा गया था, चक्रव्यूह में। सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन थी, अर्जुन के ब्याही थी, और प्रथम दिन ही अभिमन्यु मर गया था। श्री कृष्ण रोए, सुभद्रा रोए, पांचों पांडव रो, उनका कुल नाश हो रहा था। तब तेरे श्री कृष्ण जी ने जीवित क्यों ना करा वो अभिमन्यु। अब धर्मदास फिर सुन हो गया, हे भगवान ये कारण क्या था, हमने तो ये बात कभी ध्यान में ना आई मारा। तो परमात्मा ने कहा, बेटा अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, प्रारब्ध इतना ही था, और उस ताम्र ध्वज की आयु शेष थी। वो तो बीच में जाकर वो पंगा लिया था तेरे कृष्ण जी ने, और वो जीवित कर दिया। वो तो जीवित था ही, उसकी तो आयु शेष थी, और इसको जीवित नहीं कर सका क्योंकि उसका आयु शेष नहीं थी। इसलिए ये आपके प्रारब्ध में आपके कर्म के कष्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने फिर सृष्टि रचना सुनाई है। धर्मदास जी फिर थोड़ा सा कच्चा बोल गया, कहने लगे महाराज जी जैसे सुदामा जी का थोड़े से चावल खा के और एक महल बना दिया था सुंदर, परमात्मा कहने लगे भाई तेरी बुद्धि तो कति गड्ढे में पड़ी है बेटा। अरे के कला तोड़ दिया, एक महल बना दिया था, एक मंत्री बनवा दिया अपने मित्र का, इतना महल था, यहाँ के मंत्री राजा लोग बना दे। इस तो मोक्ष हो गया उसका सुदामा का। ना मोक्ष श्री कृष्ण का, जन्म मृत्यु कृष्ण की मिटे, श्री कृष्ण की मिटे नहीं, ना सुदामा की उसके पुजारी की। तो पुण्यात्मा धर्मदास जी कुछ कहने लगे, महाराज जी आप तो हमारे देवताओं के पीछे पड़ लिए। परमात्मा बोला भाई बाढ़ में जा। मैं उसी टाइम अंतर ध्यान हो गए परमात्मा, और वो लगा रोन बुरी तरह, अरे भगवान गलती होगी, हमारे साथ तो ऐसी बनी हुई है, काल ने इतने रंग दिए, हम कति खराब कर दिए अंदर ते। अब रो रहा है, देख रहा है ऊपर और नीचे, ये भगवान कहाँ गए। अब उसके बाद बरसाने में जाते हैं, ये मथुरा से फिर बरसाने में जाते हैं। बरसाने में ना जानते नहीं का मथुरा गया हुआ यात्रा पूरी नहीं। बरसाने में किस लिए जाते हैं कि राधा बरसाने की लड़की थी और श्री कृष्ण से मिलने आया करती थी। तो उस समय के लोग तो उसको गुंडी बुंडी कहा करते कि एक गैर पुरुष से मिलने जाती है, या पूरा गांव विरोध करा करता, लेकिन वो नहीं मानी फिर भी। तो अब उस वहां जाके क्या कहते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। देख किसे डले डुआ रखे, वहां ना राधे और ना श्याम, उड़े टेलीफोन मिलाओ जाके। अब ये अकल मार रखी हमारी। अपने आत्मा धर्मदास जी वापस चल पड़ा अपने घर को कि ईब तो वो महाराज जी कति नहीं मिल रहे, बिल्कुल नहीं मिले। मैंने तो नालायक आदमी हो, देख कैसे गलती कर दी और दूसरी बार कर दी। घर की तरफ चल पड़ा रोता हुआ। अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है, तावा रोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जो है। दसों दिशा को ऊपर न देखे, कदे ऊपर न उड़ गए हो, साइड में हो, इधर हो, पीछे हो, कदे नीचे खड़े हो कहीं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जो है।
अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। अब रो रहा है क्योंकि मालिक जल्दी दर्शन दे दो, हे विधाता अब मैं जीऊं नहीं गा आपके वियोग में। ऐसा ज्ञान अचंभ सुनाया, ओए होए, ऐसा अचंभित करने वाला ज्ञान आपने मुझे सुनाया। अब रोता रोता घर पे आ गया, सारे आंसुओं से कमीज भीग गया। 2-3-4 दिन में अपना घर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने देखा कि भगत जी ने तो 1 महीने माना था, 2 महीने की यात्रा थी इसकी, 2-3 महीने की, तो सब तीर्थों पे जाना था, वापस कैसे आगे रो बुरी तरह रहे। तब आमनी देवी नाम था उस धर्मदास जी की धर्मपत्नी का। उसने कहा कि क्या हो गया भगत जी, कैसे वापस आ गए। वो सुन नहीं रहा था, वो उसकी बात का उत्तर नहीं दे पा रहा था, वो रोई सी बुरी तरह रहा था। उस इतना अंदर से कलेजा भर भर के आ रहा था, उसका बोल नहीं निकल रहा था। और अपने घर के बीच में जाकर कमरे में और जमीन पर गिर के बहुत बुरी तरह रो रहा था, जैसे किसी का कोई स्वजन मर जाता है। अब आमनी भी रोने लगी बैठ के, क्या घटना घटेगी भगत के साथ। तो उसने सोचा अपनी सोच से, क्योंकि धर्मदास जी था खुले हाथ का, आमनी देवी थी थोड़ी सी कंजूस टाइप की। ये धर्म बहुत करा करता, भंडारे साधु संतों को बुलाता, साधु उनको कंबल कुंबल साथ में देता, तो यह टोक टाक दिया करती जी, दान हिसाब का होया करे, इतना मत खर्च करो, बालक भी पालने हैं। तो इसने नो सोचा आमनी देवी ने कि मैं भगत जी को टोक टाक दिया करती, और इसका लगता है किसी ने रास्ते का जो पैसा था लेके गया था, यो धन यात्रा खर्च, वो निकाल लिया। अरे इसका काम अधूरा रह गया धर्म का। और ये इसलिए रो रहा है कि अब ये नो सोच रहा होगा कि मैं पैसे मांगूंगा और या फिर ना नुकर करेगी, और ऐसा किया हुआ धर्म फिर व्यर्थ होता है। तो उसने इस विचार से कहा कि हे भगत जी, कोई बात ना, किसी ने आपका यात्रा खर्च निकाल भी लिया होगा, आप और ले जाओ, कि आपके धन की कमी है, आपको भगवान ने कितना दे रखा। उसको एक सांत्वना दिलाने के लिए वो इस प्रकार की उसकी सैंपति सी कराने लगी। काफी देर रोता रोता जब मन थोड़ा सा ठीक बोलने के हिसाब में हुआ, तब कहने लगा, आमनी देवी, यदि मेरा वो धन निकल जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो और ले जाता मैं, लेकिन मेरा ऐसा धन गया, वो मुझे अब मिले नहीं और मैं जीव नहीं। तो वो कहने लगी, ऐसा कौन सा धन था। तो उसने रोते रोते सारी कथा सुना दी जो मालिक ने सुनाई थी। आमनी इस बात में बहुत तेज माइंड की समझदार बेटी बहन थी। उसने कहा, हमने राम कृष्ण जी कभी मिले या शंकर भगवान मिले हो, और चलो मिल भी जाते जब उनकी सती थी सारी स्पष्ट होगी। आप तो बिजनेसमैन थे, ये सौदा चूक कैसे गए। आप तो व्यापारी आदमी हो, हमने के रिश्तेदारी थी रामकृष्ण के साथ, जब हमने सही मार्ग मिल गया तो हमने ये आपने ग्रहण क्यों ना किया, या गलती कैसे खाई। तो वो कहता है कि जीवन में पहली बार हानि का सौदा हुआ मेरे से, आज तक हानि नहीं हुई थी, और ऐसी हानि होगी आमनी, अब यह पूर्ति नहीं हो सकती। मैं घना नीच हूं, दूसरी बार मैंने ऐसी गलती कर दी, एक बार की तो चल जाती। तो रामनी भी कहने लगी, कोई बात ना, हिम्मत सी करो। तो 6 महीने बीत गए ऐसे, रोजाना कोई काम नहीं करे, रोटी एक मुश्किल से खावे,
और गली में बैठ जावे, नो देखे ऐसा आवे कोई साधु। अब जैसे कोई साधु भक्त दिखाई दे उसके निकट जावे, शायद आ गया हो। जैसे बेलनी ने श्री राम की इंतजार की थी कि दूर तक कोई भी आता दिखा करता, भाग लेती थी, श्री राम आ गए, श्री राम आ गए। ठीक यही दशा धर्मदास जी की हो रही थी। एक दिन उसने सुना कि कोई गांव के बाहर एक जंगल था, छोटा सा वन, उसमें एक महात्मा आया है। गांव के लोग श्रद्धालु बहुत होते थे, सभी जा रहे हैं दर्शनार्थ। धर्मदास जी को पता लगा तो वो भी गया देखने के लिए कि शायद वो महात्मा आगे हों, फिर मुझ पर रहम करके। अब जाके बैठ गया। अब नो तो पहचान सकता नहीं, क्योंकि वो उसी समय भगवान ने दूसरा रूप भी बना लिया था उसके सामने। तो उसने प्रश्न किया कि महाराज जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के कोई माता पिता हैं? वो लगा कहने, वो जो कैसेट फीड कर रहा था, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये मृत्युंजय है, कालज्जय है। लाला जी ने कहे है, रॉन्ग नंबर है। उठ के चल पड़ा, यू नहीं, वो को नहीं, वो महात्मा नहीं है, वो ज्ञान नहीं है इसका। उठ के आ गया वापस। अब इस तरह 6 महीने बीत गए, ना खावे, दुबला पतला हो गया। उसकी पत्नी में परमात्मा ने प्रेरणा करी। उसने देखा कि भगत आप तो मर जाओगे ऐसे ही, और वो मिलेंगे नहीं साधु आपको। एक बात बता, उन्होंने इतनी सी वार्ता की तो कुछ और भी कहा होगा, कुछ मिलने की विधि बताई होगी, संकेत किया करते हैं महात्मा। तो धर्मदास जी को भी परमात्मा ने याद दिला दी। कबीर साहब ने कहा था कि भाई जहाँ भंडारे होते हैं वहाँ मैं पहुँच ही जाता हूँ, जहाँ धर्म होते हैं ना, धर्म यज्ञ, वहाँ मैं अवश्य जाता हूँ। ना यू काल होने दे अच्छे काम ने, आग लगा दे वहाँ पर मेरे बच्चों में, चाहे कैसा ही कर रहा है वहाँ भी मैं ही जाता हूँ। उसको बेचारे में आस्था बनी रहे भक्त भगवान की, इसलिए। तो उसने ये बात बताई आमनी को। आमनी कहने लगी फिर तो बन गई बात, आप भंडारा कर दो, आपका धन बतेरा, परमात्मा ने दया कर रखी, सेठ हो आप तो, और भंडारा कर दो। अब उसने कहा था 1 दिन का, उसने 3 दिन का धरा, क्योंकि खुले हाथ का था कि कदे 1 दिन में ना आवे मात गुरु जी, महात्मा जी। 3 दिन का धर्म भंडारा कर दिया और बहुत दूर तक चिट्ठियां भेज दी। अब साधु संत आए प्रथम दिन, और धर्मदास जी तो अपना वो जैसे सर्प की मणि गुम हो जाती है, वो तो वो ही देखता है। भंडारा खाने वाले खा रहे हैं, खिलाने वाले खिला रहे हैं, और वो यूं देखता जा रहा है। देखा कि नहीं आए, सारा दिन गया। फिर बैठ कर रोया सारी रात। सुबह फिर यही स्थिति थी, अगले दिन भी। तीसरा दिन बाद दोपहर हो गया, और अंदर से जो वास्तविक पुकार, हृदय की पुकार उसने की कि हे परमात्मा, या तो आज दर्शन दे दियो अपने दास ने, नहीं सुबह आपका दास जीवित नहीं रहेगा, आत्मघात करूंगा, आत्महत्या करके मरूंगा, मेरे पर जिया नहीं जा सकता, वो भक्ति में कर नहीं सकता, और आगे की कोई रास्ता मिला नहीं। इस जीवन में इसका क्या करूंगा मैं, ऐसे पशु जैसे जीवन को जी कर। ये फाइनल फैसला उसने हृदय से कर लिया। वो तो अंतर्यामी है कि आज बात बिगड़ेगी। एक कदम का पेड़ था, जहां वो भंडारा चल रहा था उससे 100 फुट की दूरी पर परमात्मा आकर वहां विराजमान हो गए, सतलोक से चलकर। 1 मिनट में जहां से जहां पहुंच जाते हैं। और धर्मदास जी देख ही रहे थे, कोई साधु संत वहां बैठों को देखकर फिर इधर उधर देखा तो सामने क्या देखा, को हो ये बैठे हैं। एकदम दौड़ा गया, निकट से देखा कि तीजों का त्यों स्वरूप है, और जिंदा महात्मा का रूप है। चरणा में पड़ गए, सीने के लपट गए, जो बालक के चिपट जाकर, बालक अपने माता पिता के चिपट जाकर ऐसे। और कहने लगे महाराज, वो आंखों में देखे आंसू भराए, ये परमात्मा माफ कर दियो, इबका छोड़ कर ना जाइयो अपने दास को।
उसका न्यू हो रहा कि वे चले ना जा, छोड़ू नहीं कती चाहे क्यों कर कम में करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो परमात्मा कहने लगे कोई बात ना बेटा, मैं तेरे लिए आया हूँ, और ऐसे कर इन सबको फारिग कर दे, मेरा भेद ना बताना, जिक्र ना करना। क्योंकि मालिक को पता था जैन मत एक दो सिर फिराई साधु रह गया ना डे, यहाँ इसके साथ मैं बताऊंगा तो ये उल्टे खुटे ठोक के इसने और खराब कर देगा। तो परमात्मा ने कहा इन्हें निकाल फटाफट तुम। और वो हाथ जोड़े, महाराज जाइयो ना, अकना बेटा मेरा वचन है नहीं जाऊंगा। तो उन्हें फटाफट आकर उनको विदा किया, जो देना जाना था वो फारिग करे। और महाराज जी चलो दास की कुटिया है। अब घर ले आए भगवान को। आमनी देवी ने कहने लगा कि आजा आजा मेरा पा गया धन। एक मुड्ढा सा बैठना दे दिया, भगवान बैठ गए कबीर साहब। पति पत्नी दोनों एक एक पैर पकड़ के और मालिक के चरणों में बैठ गए। आमनी देवी ने कहा महाराज जी आपका भगत तो बहुत नरमात्मा का है, इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, ये तो रो रो का मर जाता, मैं थोड़ा सा हिम्मत देती रहती इसको। परमात्मा ने कहा बेटा इसको मैंने दुखी इसलिए किया कि ये काल का वकील बन रहा था, मैं जो भी ज्ञान दूं था ये उल्टा पड़ा था। अब जैसे लोहे को गर्म करता है कारीगर और सही गर्म हो ले तब उस पर चोट लगावे तो जो चाहे वो बना सकता है, और ठंडे लोहे पर ते सारे गणना झाड़ दे कोई असर नहीं होता। तो बेटा यू लोहा गर्म करा मैंने, अब इसका जो चोट वचन की मारूंगा ये सारी स्वीकार करेगा, जो मैं चाहता हूँ ये बच्चा स्वीकार करेगा। और नहीं तो मैंने 2 दिन हो गए थे इसके लिए माथा मारते ने, हाँ भर ले फिर मुकर जा, यू सारी मानेगा। हाँ जी सारी मानूंगा, कति मानूंगा, मानन की बात से लाला जी था कति, हाँ बरे दोनों नाम ले लिया, दीक्षा ले ली। परमात्मा बोले भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ फिर मिलूंगा। अच्छा महाराज जल्दी आइयो। अब क्या किया परमात्मा ने, उसने मन में सोची, सारी कथा सुन रखी थी कि किसी प्रकार वो लोग दिखाई दे। परमात्मा अपना गवाह बनाना चाहते थे। उस आत्मा को निकाला सूक्ष्म रूप में आकर और सतलोक में लेकर गए। पीछे से धर्मदास जी बेहोश हो गए, 3 दिन और 3 रात तक अचेत पड़े रहे, मरे नहीं, दिल धड़कता रहा, श्वास चलती रही लेकिन अचेत थे। रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आसपास का गांव जितने भी थे सब बहुत गणे लोग, क्योंकि सेठ था, जंतर मंत्र झाड़े, सब दवाई जड़ी बूटी कर ली, कोई आराम नहीं हुआ। और परमात्मा निकाल कर ले गए सतलोक में। सारी सती थी दिखाई, जैसे परमात्मा ने अन्य आत्माओं को दिखाया था। आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जदर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। ये तो दास के नोटिस में है, बाकी और तो बहुत गणे पुण्यात्माओं को साथ ले गए होंगे। तो ऐसे धर्मदास जी को भी सब दिखा दुखू कर वापस छोड़ा 3रे दिन। और धर्मदास जी जब उठे सचेत हुए, महाराज जी कहाँ हैं, महाराज जी कहाँ गए, कहाँ गए, अरे कहाँ गए। अब घरवाले ने सोचे चलो ये भगवान जीत गया, यूँ जीवित तो हो गया। और परमात्मा ने कहा था मैं काशी के अंदर भाई जुलाहे का काम करूँ और सतनाम दूंगा, वहाँ आ जाइए। अब फिर वो कहाँ रुका था, सीधा पहुंचा वहाँ पर काशी में। वहाँ देखा भगवान के चरणों में गिर गए और फिर सारी वार्ता हुई। अब पुण्यात्माओं दास ने क्या बताना चाहा था शुरुआत में कि आप जी जो है कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। परमात्मा ने उस समय कहा था, धर्मदास ने जब देख लिया आंखों सारा और कहा भगवान आपको देख लिया, सारी स्थिति का पता लग गया, ब्रह्मा विष्णु महेश से मेरी वार्ता आपने करवा दी। ये अपने आप के हमारा नाश जन्म मृत्यु होता है। तो इसका मतलब मालिक ये वेद और जितनी भी कुरान पुराण सारी झूठी है। तब परमात्मा ने कहा बेटा
ये वेद और किताब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं ये समझे ना, इनमें सारा कुछ लिखा है मेरे बारे में, और सच्चाई जो है इसमें सारा कुछ है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, इन पुराणों में सारा लिखा है। लेकिन बेटा अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। और फिर जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं इस अपने बच्चों को अपनी महिमा से परिचित कराऊंगा। तो धर्मदास ने कहा है भगवान अभी तो कलयुग का अच्छा सा समय है, और बिचली पीढ़ी आवेगी उस समय तो कलयुग में और घने लोग बिगड़ जाएंगे। परमात्मा आज आपकी बात को कोई मानने को तैयार नहीं, उस समय कौन स्वीकार करेगा। तो परमात्मा ने कहा उस समय मैं सबको शिक्षित करूंगा, और बेटा उस समय मैं स्वयं आऊंगा और इन सब को यथार्थ ज्ञान से परिचित कराऊंगा। तो पुण्यात्माओं धर्मदास जी को समझाया कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की दबार ना जाई, और सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। फिर दोबारा कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की दबार ना जाई। ये जो ज्ञान मैंने तुझे बताया अभी ये डिस्क्लोज ना करना यो, नहीं तो ये बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। मूल ज्ञान तू तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाए। ये 12 काल के जो पंथ चले हैं इन ये अपना कह सुन देंगे सारी कुछ, ये सारे चल लेंगे जब तक इनका एंड हो लेगा जो कुछ ये कहना चाहते हैं उसका। और फिर मैं स्वयं जाऊंगा या अपना अंश भेज दूंगा। मालिक ने कहा है कि जो गरीबदास जी का 12वां पंथ होगा, ये 12 पंथों में से अंतिम पंथ, तो उसी में आगे चलकर मैं आऊंगा। तो परमात्मा नहीं आए तो दास भेज दिया। तो पुण्यात्माओं ये वो समय है आज जो परमात्मा ने 5500 वर्ष पहले बोला था कि धर्मदास जब तक वो टाइम नहीं आएगा ना वो ठीक नहीं आओगे। इतने तो ये मेरे वचन ऐसे लगेंगे जैसे निराधार सी बातें हैं, लेकिन वो समय आएगा जब देखना सब बच्चों को सतनाम दूंगा, सबको ज्ञान से परिचित करूंगा, और पूरे विश्व में एक मेरा ही ज्ञान रहेगा, एक का भगवान रहेगा।